तो हम लोग देखते हैं बगलामुखी मंदिर की बहुत सारी ऐसी वीडियो फुटेजेस आती हैं और आपके यहाँ भी हवन में हमने देखते हैं वीडियोस में। हवन करने का तरीका भी अलग है, आहुति चलाने का तरीका भी अलग है कि भाई हम अपने दुश्मन को नाश के लिए ऐसे करते हैं। अरे भैया, रामायण सीरियल में मेघनाथ ऐसे फेंका करता था, इसलिए वो राक्षस कहलाता था। हम हमेशा जाकर के ये क्यों मांगते हैं, मुझे बेटा दे दे, मुझे दुकान दे दे, मुझे मकान दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे दे दे। वो आते के साथ ये तुम ये क्यों नहीं कहते माँ तुम कैसी है। हम माँ की संपत्ति तो चाहते, माँ नहीं चाहते। बलि प्रथा आपकी नजर में क्या है? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये पाप है या पुण्य है? उस जीव को मुक्त करके उस ब्रह्म से मिलवा या उस ईश्वर से उसकी आत्मा को संश्लिष्ट कर, कि हम होते कौन हैं? अपने स्वाद के लिए किसी को मार करके आप खा रहे हो, ये पाप करना है। जो सो कॉल्ड ज्योतिषी, सो कॉल्ड कोई भी व्यक्ति जो माँ बगलामुखी के नाम पर या प्रत्यंगिरा के नाम पर या किसी और नाम पर सिर्फ दुकान चला रहे, अरे भाई आप पहले ये तो पता कर लो पूजा पाठ आदि इत्यादि कहाँ कर रहे हो, कोई कुछ स्थान है? नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और एक और पॉडकास्ट आप देख रहे हैं। और आज का पॉडकास्ट, जैसे कि आप थंबनेल से और अब तक की टीजर से समझ गए होंगे कि ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जो शाक्त परंपरा, शाक्त साधना या देवी साधना में ना सिर्फ इंटरेस्ट रखते हैं बल्कि भावनाएं जुड़ी हुई हैं, जिनके भाव माँ से जुड़े हुए हैं। उन लोगों के लिए पॉडकास्ट नहीं है, उन लोगों के लिए ये एक डिवाइन पॉडकास्ट है। तो अगर आपको वही फील आ रहा है ना, तो आप ये पॉडकास्ट आखिर तक देखना, क्योंकि इस पॉडकास्ट में जो गेस्ट हैं उनसे मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। उनकी ना सिर्फ बातों से, उनके ज्ञान से और बहुत सारी चीज़ों से जो मैंने अभी पिछले 1-2 घंटे के अंदर उनसे बातचीत की है। मैं यकीनन कह सकता हूँ कि आपको आखिर तक बहुत मज़ा नहीं बोलूँगा मैं, आनंद आएगा। तो ये आनंद अब अगर आपको महसूस करना है तो आपको ये पॉडकास्ट देखना होगा। हम बात करेंगे माँ प्रत्यंगिरा पर, माँ बगलामुखी पर, माँ कामाख्या पर और साथ ही साथ उन बातों पर भी जो विवादित हैं, जैसे बलि प्रथा। बहुत सारे लोग, बल्कि आप में से बहुत सारे लोग, लगभग 90 to 95% लोग कहेंगे बलि प्रथा गलत है, इसीलिए बंद हो गई, इसीलिए उसका विरोध किया गया। लेकिन इसके पीछे के कई ऐसे पहलू हैं कि क्यों बलि देने वाले व्यक्ति को पाप नहीं लगा, क्यों नहीं लगता उसे पाप। सवाल का जवाब है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं है तो ये पॉडकास्ट सुनना। तो मैं स्वागत करता हूं आलोक जी महाराज का। सबसे पहले आपका स्वागत है। जय माई की। दिल्ली में जंगपुरा के अंदर माँ बगलामुखी मंदिरम है और उस मंदिर के महंत हैं आप। आपके पिताजी ने उस मंदिर की स्थापना की, उसके बारे में भी मैं आप बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो माँ प्रत्यंगिरा पे बात करना चाहता हूं, क्योंकि अभी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस पॉडकास्ट को, जनवरी के आखिरी दिन चल रहे हैं इस महीने के, और अभी 2-3 दिन पहले ही आपके मंदिर में एक माँ प्रत्यंगिरा का विशाल यज्ञ था, एक विशाल आयोजन था जिसमें आपने मुझे बुलाया था। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं वहाँ पर नहीं पहुँच पाया, जिसकी तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। माँ प्रत्यंगिरा के बारे में कम बात होती है, लेकिन इनका रूप, इनकी जो, मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूं, वो बहुत छोटा शब्द होगा, बहुत बड़ा है। क्या है माँ प्रत्यंगिरा, यहां से शुरू करते हैं। जैसे कि नाम से ही विदित है जी कि माँ प्रत्यंगिरा, प्रत्येक अंग की रक्षा करने वाली देवी प्रत्यंगिरा। माँ बगलामुखी प्रत्यंगिरा स्वरूप जब हो जाती है तो अपने साधक की, अपने बालक की, अपने बच्चे की वह रक्षा करती है। इसी प्रकार से प्रत्यंगिरा माँ लक्ष्मी के स्वरूपा होकर के लक्ष्मी प्रत्यंगिरा हो जाती है। जब मैं ये देखता हूँ कि व्यापार में किसी के पैसे फंस गए, पैसे आ नहीं रहे, 5-5 साल से, 10-10 साल से पैसा नहीं आ रहा, करोड़ों रुपया अटका हुआ, तो मैंने ऐसे चमत्कार देखे हैं कि माँ प्रत्यंगिरा का आवाहन लक्ष्मी प्रत्यंगिरा स्वरूप में हमने किया और उनको फल की प्राप्ति हुई। माँ का जो एक उग्र स्वरूप हो जाता है, जैसे मैं कई बार बोल चुका हूँ इसी बात को, जब
बच्चे खेल रहे होते हैं तो खेलते खेलते कई बार लड़ पड़ते हैं। हम भी लड़ पड़ते थे बच्चे बचपन में। तो हम भी अपनी माँ को जाके बोल देते थे, मम्मी मम्मी पड़ोस का बच्चा हमें डांट रहा है। वो कहते थे कोई बात नहीं बेटा, खेलो। लेकिन जब बच्चा बार बार परेशान होता है और माँ के पास बार बार आता है कि माँ मुझे वो मार रहा है, माँ मुझे वो मार रहा है, तो वो बच्चे के पास जाती है, बोलती है कि बेटा मत मार, खेल लो, कोई बात नहीं, मत मार। फिर वो ऐसे ही करता है। बस अम्मा कहती है तू हट जा, अब मैं इसको देखूँ। ठीक इसी प्रकार से माँ प्रत्यंगिरा का भी स्वरूप है। जब माँ बगलामुखी प्रत्यंगिरा स्वरूप हो जाती है तो जब बार बार कोई भी इस प्रकार का कर्म करने वाला, कृत्याएं और अभिचार, जिससे कि सामने वाले का स्वास्थ्य खराब हो, सामने वाले का व्यापार खराब हो, उसकी नेम फेम खराब हो, या अन्य कोई भी मुकदमे आदि में फंसाया जा रहा है, तो माँ बगलामुखी प्रत्यंगिरा स्वरूप होकर के फिर जो भी कृत्याएं या अभिचार कर्म उसने किया है वो वापस उसी को भेज देती है और काट करके इतनी तीव्रता से जाता है कि मैंने साक्षात देखा है कि कई बार इसका बहुत विपरीत प्रभाव मिल जाता है उसको। जो वह उसके साथ बुरा करना चाहता था, उसका अहित करना चाहता था, उसका तो नहीं होता क्योंकि उसके साथ तो माँ खड़ी है, और अहित उसका होता है जो अहित सोच रहा होता है। और मैं तो यहाँ एक बात और बोलना चाहता हूँ, ललिता सहस्त्रनाम, ललिता सहस्त्रनाम का यदि कोई व्यक्ति 1000 बार किसी भी ढंग से लगातार पारायण कर ले, 1000 पाठ कर ले, माँ साक्षात उसकी रक्षा के लिए तत्पर रहती है, नंगे पैर भाग के आने के लिए, और उसके जीवन बदल जाता है। जीवन का यदि परिवर्तन, मतलब आदमी ये चाहे ना कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ, ये हूँ वो हूँ, मुझे कोई सुनता नहीं है, मेरे कोई बात नहीं, बस माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का सहस्त्र नाम 1000 बार जी कर ले, उसका जीवन परिवर्तन हो जाएगा, मैं आश्वस्त कर रहा हूँ। और यहाँ पर भी माँ प्रत्यंगिरा जी, जैसे अभी हमारी चर्चा चल रही थी माँ प्रत्यंगिरा की, माँ प्रत्यंगिरा मेरी जानकारी में तो कम से कम नहीं है कहीं भी उत्तर भारत के अंदर कोई उनका विग्रह, उनका कोई मंदिर हो। मैंने भी नहीं सुना। पिछले 3 वर्षों से माई हमारे को आपने आशीर्वाद के साथ हमारे साथ है, और मैंने हर रोज कोई ना कोई चमत्कार देखता हूँ। और कभी कभी मुझे ना बड़ी पीड़ा भी होती है। पीड़ा इसलिए नहीं होती, पीड़ा इसलिए होती है जो सो कॉल्ड ज्योतिषी, सो कॉल्ड कोई भी व्यक्ति जी, जो माँ बगलामुखी के नाम पर या बगला प्रत्यंगिरा के नाम पर या किसी और नाम पर सिर्फ दुकान चला रहे, उनका ना तो कोई मंदिर है, ना कोई स्थान है, ना कुछ है, बस दुकान चल रही है। अरे भाई, आप पहले ये तो पता कर लो कि वो पूजा पाठ आदि इत्यादि कहाँ कर रहे हैं। कोई स्थान है वहाँ कर रहे हैं तो चलो ठीक है, कुछ तो कर रहे हैं, तभी तो आपको फल प्राप्त होगा। बस खाली क्या है जी, ऑनलाइन हमने पैसे दे दो और हमने ही कर दी, उससे थोड़े ना कुछ हो जाएगा। और सही माने में ये भी जानने की आवश्यकता होती है कि जो सामने वाला है उसको नॉलेज कितनी है, जानकारी कितनी है, उसने शास्त्र का पारायण करा है या नहीं करा है, उसे समझ है या नहीं है। माँ प्रत्यंगिरा का जो तंत्र है जी, मेरा ये पूर्ण विश्वास है, वो हर प्रकार के प्रारब्ध कर्म, हर प्रकार के संचित कर्म, और जिसे आप पाप या अन्य कर्मों की भाषा में बोलते हैं, वो काटने में अगर कोई सक्षम है तो वो मेरी माँ बगलामुखी और मेरी प्रत्यंगिरा माँ है। बस उनकी शरण एक बार आ जाओ आप, और ये सोच के मत आओ कि हम 10 दिन चले गए, 20 दिन चले गए, ये चले गए, इसलिए हमें ये मिल जाए, नहीं। बस तुम उससे अपने हृदय की लो उसके साथ लगा लो, अपने प्रेम को उसके साथ जोड़ लो। यदि तुम्हें उससे प्रेम का संवाद आ गया
तो आपको स्वाद आ जाएगा जिंदगी के अंदर। अच्छा, अभी माँ प्रत्यंगरा का जो हवन आपके यहाँ हुआ, जिसके लिए आपने मुझसे कहा भी था कि आप आना, जी जी माँ प्रत्यंगरा का विग्रह, जैसे आपने कहा कि नॉर्थ इंडिया में तो एटलीस्ट आपने नहीं देखा, मैंने भी नहीं सुना। जी वो जंगपुरा दिल्ली के अंदर जो मंदिर आपका है, वहां पर वो विग्रह है और वहां पर वो हवन आप करते हैं। ये हवन होता क्या है बेसिकली? हम सब लोग अपने घर में हवन करते हैं, क्या ये वैसा ही हवन है या ये हवन कुछ और हवन है? ये विशेष हवन है। पहली बात, जब हम कहते हैं विशेष हवन, तो विशेषता क्या है? वही बता रहा हूँ जी। इसमें विशेषता ये होती है, एक तो माँ प्रत्यंगिरा के या माँ बगलामुखी के अनुष्ठान और यज्ञ कभी भी घर पे नहीं कराना चाहिए। अच्छा, उसके तांत्रिक महत्व बहुत है। ओके। एक तो सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है कि यज्ञ, हमारा जो यज्ञ कुंड है होता है जो, वो ही लगभग 5 फुट बाई 5 फुट का है। उसमें जब समिधाएं पड़ती हैं, 40-40, 50-50 किलो एक साथ समिधाएं पड़ती हैं। 10-10, 15-15 किलो घी उसमें चलता है। 10-10, 15-15 किलो लाल मिर्च, काली हल्दी, और उसके अंदर आपका नमक, और उसके अंदर किसी अवस्थाओं में, दरअसल क्या होता है कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे डर इस बात का नहीं लगता है। कभी कभी ना कोई प्रयोग अपने आप भी करने लग जाते हैं, घरों में करने लग गए कि हम मुझे खुद कर डर लेते लगता है। कई बार ऐसा हुआ है, तो मैं तो बोल दूंगा या बता भी दूंगा ऐसे, पर ऐसा होता है ना, जैसे कोई भी डॉक्टर, मतलब व्यक्ति अगर ये सोच ले कि भाई ये दवाई बस उसमें देनी है, और हर जगह वो बीमारी पे वो सेम दवाई नहीं दी जा सकती। सही बात है। वो डॉक्टर को देखना पड़ता है कि मुझे इसके साथ एड ऑन क्या करना है, या मुझे इसके साथ क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना है, पेशेंट की कंडीशन क्या है। बिल्कुल। तो उनके साथ मंत्र बेसिकली कौन से चल रहे हैं। खाली माँ प्रत्यंगिरा के मंत्र नहीं चलते, माँ प्रत्यंगिरा के मंत्र भी होते हैं, माँ धूमावती के भी होते हैं, और माँ बगलामुखी के भी होते हैं। और तीनों का समावेश जब होता है तब उसको फल प्राप्ति होती है। अब आप बात निकली है तो दूर तक चलाएगी। जिस समय स्वामी जी महाराज दतिया ने चीन के लिए यज्ञ करा, चीन ने जब हिंदुस्तान पर हमला कर दिया था 1962 में, तो ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि माँ बगलामुखी का अनुष्ठान हुआ था। हाँ। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि असलियत में माँ धूमावती और माँ बगलामुखी और दुर्गा सप्तशती के समाहित मंत्र और उनके अध्यायों का पाठ सब मिलाकर के तब फल मिला था। खाली बगलामुखी के मंत्र नहीं थे, वो मंत्र संपुटित मंत्र था, और बगलामुखी और धूमावती का संपुटित मंत्र था, जिससे वो फल की प्राप्ति हुई थी। अब मान लीजिए हम पॉडकास्ट में कोई भी बोल दें, अब कोई भी व्यक्ति ऐसे करने लग जाए, वो फल ना मिल करके उसका विपरीत वो मिल जाना असर होने लगेगा। मैंने जैसे बताया कि काली मिर्च डलती है, लाल मिर्च डलती है, उसमें नमक डलता है, फिटकरी डलती है, डलने को उसमें हींग भी हम डालते हैं, कभी कभी लहसुन का भी इस्तेमाल करते हैं हम अलग अलग चीज़ों के लिए। अब जैसे व्यापार का बंधन है, रोग के लिए है तो उसके लिए कुछ हो रहा है, व्यापार के लिए तो उसके लिए कुछ हो रहा है, किसी के कुछ तंत्र की क्रियाएं कराई उसको काटने के लिए अलग चीज़ें, तो हर चीज़ का वो है। हाँ, अगर आपने अपने घर में ही कुछ करना है प्रत्येक व्यक्ति के लिए, तो आपके माध्यम से मैं बस इतना बता देना चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति अगर कुछ करना ही चाहता है तो प्रत्येक शनिवार में वो अपने घर में एक फिटकरी का पोछा लगा ले। अगर वो फिटकरी का पोछा ही लगा ले, इससे नेगेटिविटी कटनी शुरू हो जाएगी। अपने घर में फिटकरी ला करके रख ले, ठीक है, और माई के सामने रख दे, और पूरे हफ्ते भर अपना माई के जाप करता रहे, और शनिवार वाले दिवस पर उसको तोड़ करके बिल्कुल उसे पाउडर थोड़ा सा बना करके पोछे के बाल्टी के अंदर जो भी पानी है उसमें डाल ले, और प्रत्येक शनिवार उसका लगाना शुरू कर, लगाता रहे। पोछा लगाना, चाहे व्यापार की स्थान पर हो, आपकी दुकान पर हो, यानी कि आपकी नेगेटिविटी समाप्त होनी शुरू हो जाएगी, आपको जो है सफलता प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। पर वही बात है ना कि खुद डॉक्टर बनने से अच्छा है कि पहले हम डॉक्टर को दिखाएं। पहले ये तो पता लगे कि प्रॉब्लम है कहाँ। व्यापार वृद्धि है तो व्यापार को बांधा गया है या कोई और वजह है। हाँ, कहीं यहाँ ऐसा तो नहीं कि हम व्यापार करने का तरीका ही गलत कर रहे हैं और हम पोछा मार के सोच रहे हैं कि व्यापार चल, ऐसे थोड़ा ना होता है। आज क्योंकि क्या है ना, आज से जो 20 साल पहले व्यापार होते थे उनका तरीका अलग था। बिल्कुल। आज व्यापार अलग तरीके से होते हैं। आपको मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज बदल गई हैं। आप डिजिटाइज करना पड़ेगा, हर चीज को आप अलग पोजीशन पर लाना। अगर आप पुराने ढर्रे पर चलोगे तो आप फिर वैसे ही हो जाओगे।
तो आपकी दुकान चलेगी नहीं। अब एक पुराना जो 50 साल पुरानी व्यवस्था के हिसाब से अगर आपने दिमाग में चला रहे हैं तो कैसे आज आप नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। अब उसको अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरी दुकान पे किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ नहीं करा। मैं बहुत सारे लोगों को भगा देता हूँ, भैया कुछ नहीं है तेरे, ऐसा कुछ नहीं है, अपनी सोच को बदलो। हाँ, उसके साथ प्रेम का संबंध बनाओ, भाव रखो उसके प्रति, माँ का भाव, पुत्र का भाव, कि माँ मैं तेरे दरबार आया हूँ, तुझे करना होगा, मुझे नहीं पता, तू करेगी और मेरा विश्वास है तू करेगी, क्योंकि मैं तेरा बेटा हूँ। आज क्या है, मैं तो कई बार बोलता हूँ साहब कि रेड लाइट है जी, आप रेड लाइट पे खड़े हैं और कोई भिखारी आया, आप उसने सिक्का बजाया आपके शीशे के ऊपर कि दे दो दे दो दे दो, तो क्या आप सारी नोटों की गड्डियाँ निकाल निकाल के दे देते? बल्कि अगर शीशा अगर कुछ कम होता है तो फटाफट ऊपर चढ़ा लेते हो कि भाई आ रहा है, मांगने आ रहा है। तो मानी ऐसे सोचते हो कि आ गया कि और फिर भिखारी, इसका और कोई काम ही नहीं है। तुम उससे प्रेम का संबंध क्यों नहीं बनाते हो? वो तुम्हारा ध्यान रखेगी। हम हमेशा जाकर के ये क्यों मांगते हैं, मुझे बेटा दे दे, मुझे दुकान दे दे, मुझे मकान दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे दे दे। वो आते के साथ ये तुम ये क्यों नहीं कहते, माँ तू कैसी है माँ? तुम्हारे मन में से ये पीड़ा क्यों नहीं आती कि तू सारे दिन खड़ी हो, कभी तेरे को किसी ने खाने को पूछा माँ? हम माँ की संपत्ति तो चाहते, माँ नहीं चाहते, माँ को नहीं प्यार करना चाहते। वो सबसे बड़ा दुख है। तुम कुछ मत करो, 24 घंटे ना जैसे माँ खड़ी है जी, ऐसे खड़े होके देख लो, हाथ दर्द हो जाएंगे। कोई सिक्का फेंकता है, कोई चावल फेंकता है, कोई फूल फेंकता है, उसको लगता है भाई, उसको लगता है, उसको पीड़ा होती है। अगर कोई हम कहीं खड़े हों और हमारे मुंह पे चावल फेंके, हमारे मुंह पे फूल फेंकना चल, हम 2 मिनट नहीं कहेंगे पागल है क्या? बिल्कुल। मुंह पे क्यों फेंक रहा भाई? तरीके से डाल दें, डालना ही तो। श्रद्धा नहीं, श्रद्धा की कमी है, वरना तो वो मूर्ति नहीं है, वो साक्षात भवानी है, साक्षात मेरी मां प्रत्यंगिरा खड़ी है वो। और जब वह खड़ी है ना तो बस उस भाव को पकड़ लो, तो तुम जुड़ जाओगे। और जब तुम जुड़ जाओगे तो तुम्हारे प्रारब्ध कर्म कट जाएंगे, तुम्हारे संचित कर्म कट जाएंगे, तुम्हारे पाप कर्म कट जाएंगे और तुम्हारा उत्थान हो जाएगा। क्योंकि वो अपने बच्चे को कभी निराश नहीं भेजती, ना निराश करती है। जो आपने अभी कहा वो मतलब सबको सोचने पे मजबूर करेगा। ये बात बहुत टच करती है अंदर तक, कि जो बहुत सारे मंदिरों में हम भी देखते हैं, आप तो देखते ही रहते होंगे और बहुत सारे लोग भी देखते हैं कि भगवान पर फूल, जो आपने कहा कि ये जो चलता है, चावल फेंक दिए, कोई सिक्का फेंक रहा है, बिल्कुल तो वो भाव नहीं होना चाहिए। आप भगवान को कुछ दे नहीं पाएंगे, नहीं दे आप पाएंगे। चढ़ा रहे हैं तो चढ़ाने की मुद्रा में रहिए। बिल्कुल उस भाव आ जाएगा। देखिए आप में अगर भाव आ गया तो आप उसको मूर्ति नहीं समझेंगे, माँ समझेंगे। बिल्कुल। और जब माँ समझेंगे तो आप वैसे ही व्यवहार करेंगे। जब आप अपने गांव में अपनी माँ के पास जाते हैं, आप जाते छूटते क्या कहते हो? माँ कैसी है तू? माँ ले मैं तेरे लिए शॉल लाया हूँ, माँ तेरे लिए मिठाई लाया हूँ, माँ ले तू खाना, कितने दिन से मिली नहीं है मेरे को। हम माँ के पास जाके क्या कहते हैं मंदिर में? मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे दे दो, तेरे को मैं ये 10% चढ़ा दूंगा। उसी से ले रहे हैं, उसी को चढ़ा रहे हैं। मेरा एक काम कर दे, 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, 11 बार आऊंगा। ऐसे थोड़ा ना होता है। वो जानती है सबको। बिल्कुल। वो तो अंदर ही बैठी है, बाहर थोड़ा ना। मैं तो सैकड़ों बार बोलता हूँ, प्रसाद तब नहीं चढ़ता जब तुम मंदिर में जाते हो। और मैं तो ऐसे ही बिल्कुल सोचता हूँ, जब मैं हलवाई की दुकान पर खड़ा होता हूँ ना, मिठाई की दुकान पर, तो मैं माँ को बोलता हूँ, माँ बता आज तू क्या खाएगी? जो तू खाएगी ना वो मैं ले चलूँगा। और सच मानना, जैसे ही मैं वहाँ से वो उसको बोलता हूँ ना कि भाई 1 किलो ये दे दे, 1 किलो ये दे दे, 2 किलो ये दे दे, मेरा प्रसाद वहीं लग जाता है। वो वहीं स्वीकार कर लेती है। मंदिर तो सिर्फ एक क्रिया रह जाती है। आप में यदि भाव है तो वहीं स्वीकार कर ले। रस खान ने एक जिद करी कि मैं कृष्ण को जूते पहनाऊंगा। उसके जूते पहनने के लिए विवश होना पड़ा। तुम में भाव होना चाहिए,
वो विवश हो जाएगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा। बिल्कुल, गुरु नानक देव यही कहते हैं। लेकिन हमारे में आज क्या है, भाव नहीं है। अब हम किस चीज़ पे चल पड़े हैं, 2 फूल यहाँ चढ़ा दो, 4 फूल यहाँ चढ़ा दो, 2 गुड़ की भेली यहाँ चढ़ा दो और तुम करोड़पति हो जाओ। अरे भाई कर्म करो, आप अपने कर्म को सही रखो, तब सब कुछ सही हो जाएगा। बिल्कुल, भाव को सही रखो। अभी मैं आऊँगा, कर्मों पे भी बात करूँगा आपसे। अभी जो आपने हवन की सामग्री बताई, एक बात थोड़ा सा मैं समझ लेता हूँ। हम लोग देखते हैं बगलामुखी मंदिर की बहुत सारी ऐसी वीडियो फुटेजेस आती हैं, और आपके यहाँ भी हवन में हमने देखते हैं वीडियोज़ में, हवन करने का तरीका भी अलग है, आहुति चढ़ाने का तरीका भी अलग है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि ऐसे चढ़ाया जाता है, हाँ, भवानी हाँ, को चढ़ाया जाता है, हाँ। लेकिन अगर हम कुछ फेंक के दे रहे हैं तो वो अस्वीकार है, वो क्योंकि वो हमें पसंद नहीं आएगा, तो वो नहीं क्यों पसंद होगा। लेकिन जब हम देखते हैं बगलामुखी के हवन हो रहे हैं, गलत माँ है। प्रत्यंगिरा के हवन हो रहे हैं, तो वो एक अलग तरीका होता है आहुति देने का, वो नहीं, तरीका है बिल्कुल, ये कोई तरीका नहीं या है, ये कोई शास्त्रीय पद्धति नहीं है। अच्छा। कहीं भी नहीं लिखा कि आप फेंक करके। आप एक बात बताइए, जब आप यज्ञ शुरू करते हैं तो पहले हम उसी भगवती देवी को तो आवाहन करते हैं। जी। तो मान लीजिए वो देवी अब यहाँ आ गई है, तो हम उसको ऐसे फेंक के मार रहे हैं। अब ये क्या कहते हैं जो वहाँ के ब्राह्मण लोग हैं या कोई भी लोग हैं कि भाई हम अपने दुश्मन को नाश के लिए ऐसे कर रहे हैं। अरे भैया, रामायण सीरियल में मेघनाथ ऐसे फेंका करता था, इसलिए वो राक्षस कहलाता था। राम ने कहीं भी फेंका नहीं है, राम ने अर्पित करा है। लेकिन सामग्री को अर्पित करा जाता है, भाव को अर्पित करा जाता है चरणों में, रज, उसकी रज प्राप्त करने के लिए। भाव नहीं है ना। लेकिन कहते हैं कि ये तंत्र हवन इसलिए ऐसा किया जाता है। नहीं, गलत है। ऐसा बताओ मुझे कहाँ लिखा, सांख्यान तंत्र में लिखा या कौन से तंत्र में लिखा? कहीं नहीं लिखा। यदि भाव नहीं है तो तंत्र भी काम नहीं करेगा। भाव प्रथम है, भाव के साथ, क्योंकि आज तंत्र को भी गलत ढंग से, तंत्र मीन्स है मेरी भाषा में, तंत्र का मतलब है तनु विस्तारेति तंत्र। इस बॉडी के माध्यम से उस एनर्जी को आप एनहांस करके कुंडलिनी शक्ति या किसी भी शक्ति के रूप में आप जागृत करें और आप अपने स्वयं को पहचाने, हु एम आई, को हम, मैं ही ब्रह्म हूँ। महर्षि रमन ने यही बताया कि आप ही ब्रह्म हैं, आपने बस उसको जागृत करना है। इस संसार के प्रति यदि आप उदासीन हो जाएंगे तो आपका ब्रह्म जागृत हो जाएगा। यदि आप संसार के प्रति हैं, संसार को पाना कोई बुरी बात नहीं है, एक ना एक दिन अंततो गत्वा आप वहाँ उसमें मिल ही जाएंगे। रुचिनाम वैचित्र्या ऋचिकुटलाना पथजुषाम, जितनी भी नदियां हैं अंततो गत्वा सागर में एक दिन मिलती हैं। आप प्रयत्न करें अथवा तो ना करें, वो आपका हाथ खींच के ले जाएंगी। आप ही शिव हैं, आप शिव से प्रसन्न होकर आए हैं पुनः शिव बनने के लिए। इस शिवरात्रि पर यदि व्यक्ति सही मायने में समझता है तो उसको ये समझना चाहिए शिव कहीं बाहर नहीं है। आप देखिए, जब शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं जी, तो भाव कहाँ होता है? अंदर। जल कहाँ होता है? बाहर। बाहर की क्रिया है, भाव अंदर है। अगर हम उस भाव को जागृत कर पा रहे हैं तो शिव को प्राप्त कर पा रहे हैं। और अगर हम वो भाव ही नहीं है, अब बहुत सारी जो मैंने तो महिलाओं को देखा मंदिर में खड़ी है और वो जल चढ़ा रही है, और बात क्या हो रही है, तेरी बहू कैसी है भाई? अरे 9वें महीने में चल रही है, अरे बच्चा ना हुआ तेरे, क्या हुआ? और जल चढ़ रहा है, या जहन में कुछ और चल रहा है इस तरह की, तो वो शिव को प्राप्त नहीं हो रहा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाव अगर नहीं है तो आप कितनी ही समय लगा लो पूजा पाठ में, कुछ व्यर्थ है, बेकार। बिल्कुल बिल्कुल व्यर्थ है। और जब आप फेंक करके ऐसे दे रहे हैं, आपके सामने कोई रोटी ऐसे फेंक के जाए, खाना आपकी थाली को ऐसे लगा कर, चाहे भरी पूरी हो, कितने मर्जी आप उसमें व्यंजन रख दो, हैं, और शिष्टता ना हो उसके साथ, अशिष्टता हो कि ले भाई खा ले, तो क्या आप स्वीकार कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर वो तो जब इंसान स्वीकार नहीं कर रहा तो भगवान भगवती कैसे करेगी? ये गलत प्रचलन। तो आप ये कह रहे हैं कि जितने भी लोग ये हवन कर रहे हैं इस तरह से, गलत है। मैं तो वो अच्छा होने की जगह गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं। बिल्कुल। वो तो देखिए, माँ बगलामुखी का असली नाम है वल्गामुखी जी, उनका नाम ही वल्गामुखी है। वल्गा कहते हैं लगाम लगाने की क्रिया जी, लगाम लगा देती है। लगाम किस पे? चेतना पर, क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं चेतना है जी। और उस चेतना को रन करने वाली जो शक्ति है, चेतना की अधिष्ठात्री देवी जो होती है, वो बगलामुखी होती है।
उस चेतना को चलाने वाली। अब व्यक्ति की चेतना अगर शुद्ध है, प्रबुद्ध है, जी, बुद्ध है, जी, तभी तो आप अच्छा काम कर पाएंगे। आप चाहे व्यापार करें, चाहे आप अध्यात्म में जाएं, चाहे आप कहीं भी जाएं, अगर आपकी चेतना सही है, आपके अंदर वह विवेक है, वह ज्ञान है, तभी तो आप उसमें उत्तम प्राप्ति कर पाएंगे। आपको यदि किसानी भी करनी है, आपको ये पता होना चाहिए कि किस समय में कौन सा बीज बोना है, तभी तो वो कहाँ से आया, वो आपकी चेतना में आया। और अगर गलत समय पे गलत काम कर रहे हैं, फिर कैसे होगा? होगा ही नहीं। तो वो चेतना के अधिष्ठात्री देवी है, जो माँ बगलामुखी का साधक होगा, उपासक होगा, जी, माँ उसकी चेतना को जागृत कर देगी। अब अगर वो अध्यात्म को पाना चाहता है, वो चाहता है मुझे मोक्ष की परिणति हो, तो उसे मोक्ष दिलवा देगी। इस जन्म में नहीं, 2 जन्म में, 3 जन्म में उसके साथ जुड़ जाएगी, उसकी चेतना जागृत होनी शुरू हो जाएगी। वो उसी तरह से उस तरह का कार्य करना शुरू कर देगा। और अगर आपको संसार प्रिय है, आपको व्यापार चाहिए, तो ठीक है, तुम व्यापार में जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, आप व्यापार करो, पर चेतना तो शुद्ध होगी, तभी तो आप अच्छे उसको प्राप्त कर पाओगे। किसी मान पद प्रतिष्ठा तभी तो मिलेगी, अन्यथा कैसे मिलेगी? तो माँ क्या करती है, आपकी चेतना को शुद्ध बनाना शुरू करती है। पर वो शुद्ध कब होगी? जब आपके अंदर वह भाव होगा, वह ज्ञान होगा। आज ज्ञान शून्य होता जा रहा है व्यक्ति, और अहंकारी होता जा रहा है। मैं इतना पूजा करता हूँ, मैं इतनी पाठ करता हूँ, और उसका आडंबर करता है, आडंबरी होता जा रहा है। आडंबर रहित भजन और भोजन हमारे यहाँ बताया गया है कि बिल्कुल गुप्त रखना चाहिए, पर हमने इसे सार्वजनिक कर दिया। जो मंत्र नहीं बताने के थे जी, वो हमने सार्वजनिक कर दिए। अब जो भी माँ बगलामुखी की साधना उपासना करना चाहता है, उसको माँ बहुत सरल है कि भाई आप बगलामुखी चालीसा करें, बगला अष्टोत्तर शतनाम करें। इसके लिए कोई भी आपको दीक्षा की आवश्यकता नहीं। यदि आप माँ के साथ भाव के साथ जुड़ जाएंगे जी, तो माँ आपको रास्ता दिखा देगी कि यहाँ चला जा बेटा, ऐसा कर ले, वैसा कर ले। स्वयं हमारे यहाँ मंदिर में आने वाले कितने ही ऐसे लोग हैं कि भाई ऐसे जा रहा था, अचानक से आपका देखा, या क्या हुआ कि आज मैंने रील देखी आपकी आ गई, तो मुझे लगा कि आपके आना चाहिए। सैकड़ों लोग इस तरह से आते हैं, अचानक से आते हैं कि जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। क्योंकि मात्र सिर्फ जब आप अपना इस मकसद से जुड़ते हैं ना कि मुझे ये चाहिए। अब जैसे एक माँ हो, उसके 6 बच्चे हैं, और एक बच्चे की हमेशा डिमांड रहती है कि माँ मुझे 10 लाख रुपए दियो, माँ मुझे 2 लाख रुपए दियो, माँ। अब जब वो घूम फिर के आएगा ना, वो जैसी आएगा तो माँ को समझ जाएगा आज ये कुछ पैसे, कुछ ना कुछ मांगने आ गया। और यदि तुम भाव में होगे तो तुम माँ के लिए कुछ लेके जाओगे। माँ ये मिठाई लाया हूँ, माँ तेरे लिए शॉल लाया हूँ, माँ तुझे सर्दी लग रही होगी, माँ तेरे लिए साड़ी लाया हूँ। ये भाव है। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है कि हर आदमी किसी ना किसी चीज़ से परेशान है। जिम्मेदारियां हैं तो पैसा भी चाहिए, जिम्मेदारियां हैं तो संसार की हम कहते हैं कि ये सब माया है, लेकिन इस माया के बिना तो कोई नहीं रह सकता। अब जैसे आपने कहा, मैं उस बात को बिल्कुल गलत नहीं कह रहा, लेकिन मेरा एक सवाल इसमें यह है कि अगर मैं भगवान के पास जाकर वो जो जिम्मेदारियां उसी ने मुझे दी हैं, भाई मुझे बच्चे को स्कूल भेजना है लेकिन पैसा चाहिए उसके लिए, हर बाप चाहेगा कि मैं अपने बच्चे को टॉप स्कूल में पढ़ाऊं जिसके लिए लाखों रुपए चाहिए होगा। अब वो लाखों रुपए किससे मांगेगा? भगवान से ही तो मांगेगा। तो अब जब वो परेशान है लगातार, तो भगवान के आगे जाकर उसे भाव, वो भक्ति वाला आ ही नहीं रहा, क्योंकि उसे भाव तो यही है कि माँ वो लाखों रुपए चाहिए। 2 बातें हैं। क्या करे वो? देखिए क्या है कि जब हम परेशान हुए तब हम मंदिर गए, या परेशान होने से पहले ही मंदिर चले गए? मैं समझ गया आपकी बात कि सुख में दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे दुख काहे को है। अरे भाई तुम उससे, मैंने एक ही बात बोली, तुम किसी को भी मान लो, तुम किसी के भी हो जाओ, तुम कृष्ण के हो जाओ, तुम मीरा के हो जाओ, किसी के होके तो जाओ, तुम बगलामुखी के हो जाओ, हो तो जाओ, फिर देखो सब कुछ होगा। पर हम जब होते हैं तो ये होना ही हमारे में एक अहंकार हो जाए, हम उसके हैं।
आजकल एक प्रचलन और चल गया, लड्डू गोपाल को ले लेकर के एयरपोर्ट पे घूमते हैं, रेलवे स्टेशनों पे घूमते हैं। गलत है। मतलब आप कह रहे हो कि भक्ति ये एक ट्रेंड प्रदर्शन बन गई है। ये देखो जी, हम वहां गए थे वैष्णो देवी, वहां से इतने दिन का ये करके लाए हैं। अच्छा, एक और चीज अचानक ही याद आ गई, ये जी। शायद मैं इसे माई की प्रेरणा कहूँगा, कि बहुत सारे लोग बहुत सारी जगहों में जाते हैं। जैसे कोई जगन्नाथपुरी चला गया, जी। कोई वैष्णो देवी चला गया, कोई अमरनाथ जी चला गया, कोई केदारनाथ जी चला गया, कोई कहीं कहीं जाते हैं। फिर वो अपने रिश्तेदारों के लिए कोई मूर्ति, कोई प्रसाद, कोई सब सामान ले आते हैं। जी। तो हम भी क्या है कि भाई गया था या फलाना गया था, मामा जी गए थे, चाचा जी गए थे, बिल्कुल। वो वहाँ से जगन्नाथपुरी की मूर्ति ले आए और हमने भी वो मूर्ति अपने मंदिर में रख ली। ना तो हम उनकी पूजा पद्धति जानते हैं, ना हम कभी जगन्नाथपुरी गए, ना हमें कुछ पता, पर हमने बिठा दिया उनको, और आज के बाद कभी पूजा कर ही नहीं रहे। तो फिर बिठाए क्यों? ये ठीक वैसे ही है जैसे आपके घर में कोई व्यक्ति आया हो और आपने उसको ड्राइंग रूम में बिठाया, उस समय तो बिठा दिया और उसके बाद आप भूल गए। आप बताओ, ऐसे व्यक्ति को जिसे आप पानी नहीं दे रहे, दूध नहीं दे रहे, चाय नहीं दे रहे, कुछ नहीं पूछ रहे, आप उसके ऊपर धूल चढ़ रही है, वो नहीं कुछ कर रहे, तो वह आपको आशीर्वाद देगा या श्राप देगा? बिल्कुल श्राप ही देगा। इसलिए कभी भी कहीं से भी कोई भी कुछ भी लेकर आता है, वो सीधे अपने, कई महंते जी जा रहे थे, फलाना जी जा रहे थे, उन्होंने मुझे 4 रुद्राक्ष दे दिए, मैंने अपने मंदिर में रख लिया। पता चला वो फल देने की जगह विपरीत। कभी कभी हम ना ज़्यादा उत्सुकता के अंदर ज़्यादा ऐसे ऐसे खुद अपने आप ही कर्म कर लेते हैं जो नेगेटिव बन जाते हैं। हर चीज की अपनी एक आयु है, पॉजिटिविटी की भी जी। तो कि ये इसको हम कैसे रखें, कहाँ रखें, क्यों रखें, किस तरह से रखें, ये सब चीज़ें हैं। पर व्यक्ति भूल रहा है क्योंकि उसको जानकारी नहीं है। ऐसे नहीं, मैंने ना लेकर आए ना लें। हाँ, प्रसाद ले ले, प्रसाद में कोई बात नहीं, प्रसाद तो आपने खा लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई मूर्ति वगैरह ली है, वो अपने उसमें स्थापित कर दी, क्यों कर दी भाई? जिनको हम अभी जानते ही नहीं, जिनकी पूजा पद्धति नहीं जानते, जिनको हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, जिनको क्यों रख रहे हैं, क्यों स्थान दे रहे हैं उनको? भाई उनको नमस्कार कर दो, भाई ठीक है, मैं आपने जो प्रसाद लाए हैं उनको मैं ग्रहण कर रहा हूँ, बाकी आप ये मत लाइए। और या पहले ही बोल दीजिए कि भाई हमारे यहाँ इस तरह का कोई मत लाइए, हम अपनी माई की जो भी वो है जी, या भगवान शिव का या जिनका भी जो भी आप जो भी विष्णु जी का, कृष्ण जी जो भी है, बस उनको एक स्थान दे रखा, बाकी सबको इतना हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके साथ आपकी चीज़ें जुड़ जाती हैं। बिल्कुल, पूजा पद्धति भी जुड़ेगी आपकी, वो तो पूरा करेंगे नहीं। अब मैं थोड़ा बलि प्रथा पे आपसे बात करूंगा, क्योंकि इसके बारे में हमने इस पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग से पहले भी बात की थी और बड़ा ही अच्छा मुझे ज्ञान मिला उससे। बलि प्रथा को लेकर ये कहते हैं कि ये गलत था, तभी ये बंद हो गया, या मतलब संवैधानिक तौर पर बंद हो गया, और आज बहुत ज़्यादा मंदिरों के अंदर इसे नहीं दिया जा रहा है। चुने 1-2 स्थान ऐसे हैं, शक्तिपीठ हैं, जहां पर ये अभी भी हो रहा है। हाँ, लेकिन अगर देखा जाए तो संवैधानिक तौर पर वहां पर भी नहीं हो रहा है, लेकिन होता है। ठीक है। बलि प्रथा आपकी नज़र में क्या है? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये पाप है या पुण्य है? देखिए, ऐसा है, वेदांत के हिसाब से वेदों में बलि प्रथा बताई गई है। अच्छा, मना नहीं करा गया है वेदों इसको। जैसे पहले अश्वमेध यज्ञ होता था जी, तो वह अश्व जो होता था अलग अलग राज्यों में से घूमता हुआ राजा के पास अंत में पहुंच जाता था। पहुंचने के बाद जो भी उसके राज्य को था जी, वो उसके अधिशासित हो जाते थे, और वो जो यज्ञ होता था उस यज्ञ में ही उस अश्व की बलि भी होती थी। इसी प्रकार से अलग अलग पशुओं की, अलग अलग उनकी, जैसे भेड़ की, बकरी की, इनकी बलियां की प्रथा शुरू से रही है। हाँ ठीक है, आज कानून की व्यवस्था या जो भी है इनकी वजह से बलियां प्रतिबंधित हैं, परंतु अगर हम इसका तांत्रिक महत्व समझें तो भी समझ में आता है कि जिस समय में ऐसा नहीं है, ये एक तो पहले तो ये हमें समझना होगा, बलि इसलिए नहीं दी जाती कि मुझे स्वाद के लिए है, कि स्वाद है आज बकरा खाना तो चलो बलि दे दो। आजकल क्या एक और सिस्टम चल गया, शराब पीनी है घर में तो मना है, तो चलो भैरव को चढ़ा दो, ये प्रसाद के रूप में लिया। नहीं, वो गलत है, वो स्वाद के लिए पी रहे हो, वो नहीं है। ये बाबा का प्रसाद, माई का प्रसाद नहीं ये होता। सब नहीं, ये सब बेकार की बात है। जो विशेष यज्ञ होते थे या सब थे,
उसमें जो माई को भोग लगता था, तो उसमें जो बलि होती है उसमें बलि के बेकायदा विधान होता है, उस विधान में उनके मंत्र चलते हैं, क्योंकि आपने उस जीव को मुक्त करके उस ब्रह्म से मिलवा दिया, उस ईश्वर से उसकी आत्मा को संश्लिष्ट करा दिया। लेकिन फिर सवाल जोड़ ये आता है कि हम होते कौन हैं? किसी भी जीवित व्यक्ति जैसे हमने जन्म नहीं दिया उसको मारने वाले हम होते कौन हैं? नहीं, हम कोई नहीं होते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं तंत्र की, हम बात कर रहे हैं वेदांत की, हम बात कर रहे हैं पुरानी परंपराओं की। क्योंकि क्या है ना, बहुत सारा घालमेल हो गया है। जब घालमेल हो जाता है, वैष्णव संप्रदाय इन सब बातों को मानता है, लेकिन शाक्त और शैव कभी भी बलि के विरोध में नहीं था। वैष्णव संप्रदाय और जैन संप्रदाय बलि के विरोध में रहे। ठीक है, एक समय में क्या था कि वैष्णव संप्रदाय का आधिपत्य हो गया, क्योंकि बहुत बड़े बड़े राजा जो थे वो वैष्णव हुए या जैन हुए या जो भी हुए, तो उनके राज्य में वो बातें मानने लगे। ठीक है, उनको मानना चाहिए, उसमें कोई बुराई बात नहीं है। देश दिशा और काल का हमारे यहाँ प्रबंधन है। यदि आप हिमालय की तलहटी पे रह रहे हैं और वहाँ खूब ठंड है, -20 डिग्री है, और अगर वहाँ मांस भक्षण नहीं कर रहे हैं या इस तरह का नहीं ले रहे हैं भोजन, तो व्यक्ति वैसे ही मर जाएगा। तो वहाँ देश दिशा और काल इन सब का, हाँ, आप अननेसेसरी, जैसे मैंने अभी पहले ही बोला, अपने स्वाद के लिए किसी को मार करके आप खा रहे हैं, ये पाप कर्म है। क्या यहाँ पर ये पाप और पुण्य, आपने पाप कर्म कहा, पाप क्या है और पुण्य क्या है, इसका फैसला कैसे होगा? तो पाप और पुण्य कर्म कौन निर्धारित करेगा? क्या कानून बनाएगा या धर्म बनाएगा? आज कानून में हिंदू धर्म के हिसाब से यह है कि आप एक शादी कर सकते हैं। तो आपने एक शादी कर ली, अब मान लीजिए आप दूसरी एक और पत्नी ले आते हैं, तो सारे अड़ोसी पड़ोसी भी, और कानून तो जो करेगा वो करेगा ही करेगा, बिल्कुल। लेकिन अड़ोस पड़ोसी क्या सबसे पहले कहेंगे? रिश्तेदार ये कहेंगे तूने पाप किया। परंतु यदि आप ऐसा समझे कि मान लीजिए आज 2040 आ गया और 2040 के बाद एक कोई कानून में इस तरह का प्रावधान आ गया कि भाई आप 3 शादी कर सकते हैं, तो उसके थोड़े दिनों बाद सब मान लीजिए शादी कर रहे हैं, तो सब क्या कहेंगे? पाप नहीं है तो ठीक तो है। तो पाप और पुण्य क्या कानून बनाएगा? नहीं, धर्म बनाएगा, आवश्यकताएं बनाएंगी। और धर्म क्या है? धर्म का मतलब है आप जो आपको ड्यूटी है, पिता का पुत्र के प्रति क्या धर्म है, पुत्र का राष्ट्र के प्रति क्या धर्म है, पुत्र का व्यक्ति का जो है राष्ट्र के प्रति क्या धर्म है, पुत्र का पिता के और माता के प्रति क्या धर्म है, अपने आगे संतानों का प्रति क्या धर्म है। ये जो धर्म है, जो ड्यूटीज जिन्हें बोला जाता है, मंदिर में जाकर के घंटा बजाना ये धर्म नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप भले ही अद्वैत वेदांत ये स्पष्ट रूप से बताता है कि जब आप अपने अंदर में ही ब्रह्म को जागृत कर लेते हैं, उस शिव को जागृत कर लेते हैं, तो एक ऐसी स्थिति जागृत हो जाती है जब आप शिव में परिणत हो जाते हैं, तो आपको मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं होती, तो आप स्वयं शिव हो गए। उस शिव की यात्रा के लिए तो हम सारा कर्म कर रहे हैं, क्योंकि हम सब शिव से प्रसन्न होकर आए हैं पुनः शिव बनने के लिए। अब ये भी तो एक कर्म है, उसने भेजा तो हमें इसलिए था कि जा स्वयं को पहचान, और हम यहाँ आकर के इस मेले में भूल गए कि शिव कौन और मैं कौन। हम तो इस काम में लग गए कि भाई पत्नी बनानी है, धन बनाना है, समाज में नाम प्रतिष्ठा बनानी है, पर जो असली काम करने आए थे तभी तो वो दोबारा भेजता है, अरे भाई जिस काम के लिए भेजा था वो तो करा ही नहीं, फिर क्या करूं, जा दोबारा। जो मोह है जी, वो मोह जिस पत्नी के लिए, जिस बच्चे के लिए, जिसके लिए भी वो मोह है, उस मोह से बढ़ बढ़ कर जब 1-2 जन्मों में जब वही पत्नी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है या वही पति प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, तब हम कहते हैं कि हमें पत्नी नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए। तब हमारा उसका प्रति मोह खत्म हो जाता है, और जब ये मोह खत्म हो जाता है तो अगले जन्म में हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है कि एक मोह खत्म हो गया, फिर दूसरा मोह खत्म हुआ, फिर तीसरा मोह खत्म हुआ। जब ये सारे मोह खत्म, धर्म अर्थ काम मोह, लोभ और मोक्ष, तभी तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। बिल्कुल। जब हम उस तरफ चल ही नहीं रहे तो कैसे होगा?
हमें बस अंदर में ये बिठा करके चलना है कि मुझे यहाँ गंतव्य, मेरा स्थान ये है और रास्ता ये है। और जब हम शिमला की तरफ चल पड़े और रास्ता सही है तो भले ही देर से पहुंच तो जाएंगे। हमें, हमारे यहाँ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है जी। धर्म पहले है, फिर अर्थ है, फिर काम है। हमने कहीं भी काम को ऐसा नहीं माना कि गलत चीज है। काम भी आवश्यक है, क्योंकि काम नहीं होगा, काम एक बीज स्वरूप है। क्लीन बीज जो है माँ काली का जी। काम कामनाओं को उत्पन्न करने वाला है। काम यदि है व्यक्ति में तभी तो कामनाएं जागृत होंगी, और मोक्ष भी एक कामना है, ब्रह्म को पाना भी एक कामना है। बिल्कुल। बस वो कामना को दिशा दिखानी है आपको कि मुझे संसार पाना है या मोक्ष पाना है, ब्रह्म को पाना है, उस भगवती को पाना है। अब इसी पाने के लिए ही हम नए नए आयोजन करते हैं, नए नए प्रयोजन करते हैं, चाहे वो यज्ञ हो। अब जैसे मैं भी आपसे चर्चा कर रहा था कि प्रत्येक वर्ष में हम माँ बगलामुखी की जयंती उत्सव मनाते हैं जी। 25 अप्रैल को हम लोग माँ बगलामुखी की जयंती उत्सव मनाएंगे। प्रत्येक नवरात्रि में हम माँ को मनाते हैं। क्यों मना रहे हैं? इसीलिए तो मना रहे हैं, वो प्रयोजन है। हमारा प्रयोजन सही होना चाहिए। हमारे बैक ऑफ द माइंड जब बच्चा पढ़ रहा होता है ना, तो उसे पता होता है मुझे IAS बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। वो टारगेट सेट करके चलता है अपना, तभी तो वो MBBS क्लियर। ऐसे थोड़ा ना कुछ भी पढ़ना शुरू कर देता है। बिल्कुल। पहले आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा, और जब ये टारगेट बहुत चेतना में व्याप्त हो जाएगा तब वो मोक्ष के लिए आपको अपने आप ले जाएगी, उसी रास्ते पर लेती चली जाएगी। यही बगलामुखी है, यही तंत्र है जो आपको उस एनर्जी से कनेक्ट करा दे। अच्छा, हम आम आदमी जो अभी हमें सुन रहा है, बहुत आम भाषा में मैं कहूँ कि किसका कौन धर्म क्या है, मतलब धर्म की एक ना परिभाषा आजकल बड़ी मुश्किल हो गई है समझना। क्यों? 2 तरीके के धर्म है। एक ट्रेंड वाला धर्म है कि मैं धार्मिक हूँ, मैं सनातनी हूँ। ये एक ट्रेंड चल रहा है कि मैं कांवड़ यात्रा चल रही है तो मैं हर हर महादेव कर रहा हूँ। वो धार्मिक बेसिकली है, स्पिरिचुअल एक होता है, आध्यात्मिक होता है धार्मिक। जी। आज हम धार्मिक होते जा रहे हैं, धर्म का अंधा अनुकरण कर रहे हैं कि हमने भगवे कपड़े पहन लिए और 2 टाइम घंटी बजा दी, तेज हमने हनुमान चालीसा पढ़ लिया, कुछ भी कर लिया और हम धार्मिक हो गए। नहीं, हमारे यहाँ जो भी वेदांत है, हमारे यहाँ जो जितने भी उपनिषद हैं, वो आपको स्पिरिचुअल बनाते हैं, अंधविश्वास से दूर करते हैं। कठोपनिषद की एक कहानी आती है, वहाँ यमराज है, यमराज गुरु है और नचिकेता है। यमराज को सिर्फ एक ही जगह गुरु के स्वरूप में क्यों दिखाया गया? क्योंकि गुरु को कठोर होना चाहिए, तभी वो मोक्ष दिलवा पाएगा। जब हम बचपन में पढ़ते होते थे तो जो हमारे मैथमेटिक्स के या कोई भी टीचर आते थे, जैसे ही आते थे हमें अच्छा लगता था यार यमराज जैसा हो, बिल्कुल यार अब तो हिल नहीं सकते, अब तो ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल जैसे कहते ना भाई मौत आ गई यार। कठोर, और सही माने में गुरु का आचरण ऐसा ही होना चाहिए। जो देगा ना, जो सही गुरु होगा वो आपको पहले सीधा करेगा, सही करेगा। वो ये नहीं कहेगा आप कुछ भी ले जाओ, कुछ भी कर ले, ऐसे नहीं होगा। डिसिप्लिन में लेकर आएगा, अनुशासन। आज क्या है, अनुशासनहीनता बहुत होती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में मान लो। हम स्पिरिचुअल नहीं हो रहे हैं, और हमारे संस्थान का एक ही उद्देश्य है, सबको स्पिरिचुअल बनाना। जगत गुरु शंकराचार्य जो वेदांत के अंदर अद्वैत वेदांत की बात करते हैं जी। जो श्री विद्या है वो अद्वैत वेदांत की बात होती है। और जब हम अद्वैत की बात करते हैं तो ब्रह्म आप ही हैं, और आप ही उस ब्रह्म को जागृत करना, उस शिव को जागृत करना। शिवो हम, मैं ही शिव हूँ। जब हम कहते हैं शिवो हम, तो इसका अर्थ क्या है? मैं ही शिव हूँ। और शिव क्या है? शिव जो आनंद दे, जो कल्याण करे सबका। जहां शिव बैठ गए वहां कल्याण तो स्वयं जागृत हो जाता है। यथा राजा तथा प्रजा। जी।
एक कहावत है ना, आपने एक बात ध्यान दी होगी, 2014 से पूर्व हमारा देश एक अलग दिशा की तरफ चल रहा था। 2014 के बाद हमारा देश धार्मिक और इस तरफ ज़्यादा चल पड़ा। बिल्कुल, यूथ बहुत जल्दी कनेक्ट हुआ। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो राजा है उसकी जो चेतना है, उसकी चेतना के अंदर वह भगवती का आलोक जागृत है। तो वह नीचे चारों तरफ प्रकाश फैला रहा है। तो जब शिव कल्याण करेंगे तो जहां आप बैठ जाओगे वह कल्याण हो जाएगा। आप शिव में परिणित होने के लिए प्रयत्न करो ना, वो अपने आप ही सब कर देंगे। हमें उसके साथ जुड़ना है। हम शुद्ध नहीं होना चाह रहे, हम बुद्ध नहीं बनना चाह रहे। हम क्या करना चाह रहे? आडंबर। 2 फूल चढ़ा दो और रात को जो है छत फटेगी, 10 किलो सोना बरस जाएगा, बस पता नहीं क्या हो जाएगा। नहीं होगा भाई, ऐसा कुछ नहीं। ये गलतफहमी मत जियो कि 40 दिन जो है तुम ये चढ़ा दो, ये चढ़ा दो, ये चढ़ा दो, वो चढ़ा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। तो ये जो उपाय कहे जाते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, पैसा आएगा, व्यापार चलेगा, ये सब नहीं होता है क्या? देखिए क्या होता है, आपके कर्म, मैंने अभी बताया कि आपकी चेतना के अंदर वह जागृति होनी शुरू हो जाती है 40 दिन के हिसाब से। तो वो चेतना आप कहाँ जोड़ रहे हो? उस भगवती के साथ। जैसे ही आपकी चेतना का कांटेक्ट हुआ, आपका मोबाइल कब काम करेगा? जब टावर से जुड़ा होगा। बिल्कुल, वरना तो डम्मी है। तो जैसे ही आपने अपने आप को एक मोबाइल मान लो और आप उस टावर से कनेक्ट कर लो, तो कनेक्ट हो गया, आपका काम शुरू हो गया। तो वो 40 दिन का तो एक छोटा सा प्रयत्न है, प्रयास है एक वो। अगर आप ये सोच रहे हो बस 40 दिन में सब कुछ हो जाएगा, तो ये गलत है। बस ये है एक अंधविश्वास है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोई भी उपाय जब हम करते हैं तो वो आपकी चेतना को उसके साथ अलाइन कर देता है। करेक्ट। और वो जब अलाइनमेंट हो जाएगा तो चीजें अपने आप भाई आप छोटे बच्चे को जब प्ले स्कूल में भेजते हैं तो क्या करते हैं? बैठना सिखाते हैं बस। पर इसीलिए उसको रंगीन कपड़े भी पहनाते हैं कि जिससे उसको आकर्षण बढ़े, कि हाँ मुझे जाने में अच्छा लगे, इंटरेस्ट आए, डेवलप होगा उसका इंटरेस्ट, तभी तो होगा। जब इंटरेस्ट नहीं डेवलप होगा, वो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आपको कहा जा रहा है 40 दिन ऐसा कर लो। अब वहां से आपको कुछ मिलना शुरू हो गया। जब आपको रस मिलना शुरू हो गया, एक शराबी को क्या चाहिए? शराब। उसे एक नशा चाहिए। और अगर जिसे मेरी भगवती, मेरी माँ का नशा आ जाए, उसे सारे नशे बेकार हैं, सारे नशे बेकार। अभी हम पाप और पुण्य की बात कर रहे थे। जो भी अधर्म के रास्ते पर है, हम ऐसे कह लेते हैं, जैसे अभी आपने बहुत सही बताया कि धर्म वो है जो हम धारण कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं अपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि अभी जब हम कैमरे पॉडकास्ट से पहले बात कर रहे थे कि एक सेना का जवान जब बॉर्डर पर खड़े होकर अपने सामने खड़े दुश्मन जवान को मार देता है तो उसे पाप नहीं लगता। बिल्कुल, क्योंकि वो अपने धर्म का पालन कर रहा है। वहाँ उसका धर्म है कि वह उस राज्य की, उस देश की रक्षा में है। धार्यति धर्मा, जिसको धारण करा जाए वह धर्म है। अब मैंने ये धारण कर लिया, मैं IAS ऑफिसर हूँ जी, या मैं एक पुलिस कमिश्नर हूँ, या XYZ कोई भी हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो मेरी ड्यूटी क्या बनी? मेरी ड्यूटी ये बनी कि मेरे पास आने वाला कोई भी रुग्ण है, उस व्यक्ति की अवहेलना ना करो। उसके पास अर्थ है यानी पैसा है या नहीं है जी, पर उसकी सेवा मत करो। कोई वकील है तो मैं गलत, अगर मुझे पता है कि ये गलत काम करके आया और फिर भी मैं उसके लिए खड़ा हूं, तो तुम समझ लो तुम उसी के जितना पाप का भागी वो है, तुम भी भागी हो। भले ही तुम पैसा कमा जाओ इस जन्म में, अगले जन्म में तुम्हें भोगना पड़ेगा। कर्मों का फल मिलता है, पाप का फल मिलता है, इस जन्म में ना सही तो 3 जन्म बाद सही। 3 जन्म तो बहुत दूर है साहब, अगले जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। और मैं तो इसको ऐसे भी देखता हूं, यदि आपने बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया कुछ व्यभिचार करके, गलत काम करके, और आपकी संतान बेकार निकल गई जी, तो फायदा क्या हुआ? मैंने ऐसे सैकड़ों किस्से हैं कि माँ बाप ने कितने ही करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लिया, कितना ही करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लिया, और आगे संतान जो है ड्रग एडिक्ट है। एक ही बेटा है और वो ड्रग्स में चला गया। अब क्या करेंगे? कह रहे जी क्या करें,
बचा लो इसको, बचाएं क्या करोगे आप? तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब ऐसे ही मेरे पास कोई एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका एक बेटा है। उनका बेटा किसी की प्रेमिका, मतलब उसके साथ किसी हो गया कि भाई अब वो नहीं चाहते थे कि ये उसके साथ, अब वो आए, बातचीत हुई हमारी कि भाई किसी तरह से इसको बचाया जाए। मैंने भी माई से निवेदन करा, अर्जी लगाई। हमारे यहाँ विशेष रूप से एक अर्जी लगती है। अच्छा। तो माँ को अर्जी लगाई, अर्जी मीन्स एप्लीकेशन, और हमारे यहाँ अर्जी लगाने का माँ बगलामुखी का एक विशेष प्रावधान है। अच्छा। 1.25 किलो साबुत हल्दी, 1.25 मीटर पीला कपड़ा और 1.25 किलो कोई भी पीला मीठा प्रसाद। उससे अर्जी लगाई। अर्जी लगने के बाद सामने से जवाब आया कि इनको 11 अमावस्या अनुष्ठान यज्ञ कराना होगा, और मैंने वो करवाया। माई की इतनी अपार कृपा हुई, 11वां यज्ञ जब कंप्लीट हो गया, उसके लगभग 5 से 7 दिन बाद वो लड़का और लड़की आपस में लड़ पड़े। अच्छा। और इतने भयंकर लड़ पड़े, इतने भयंकर लड़ पड़े कि लड़के ने आकर के अपनी माँ को बोला, माँ मुझे उसकी असलियत पता चल गई है, वो सिर्फ हमारे पैसे के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहती थी। अब आप ये समझिए, जो आदमी 4400 करोड़ रुपए का टैक्स जमा करा रहा है, कोई पेनल्टी, तो कितने बड़ी हस्ती होगा वो। बिल्कुल। तो उसका बच्चा, नेचुरल है, हर कोई ये चाहेगा कि मेरा बच्चा गलत जगह ना जाए। तो उन्होंने ऐसे करवाया और वो हो भी गया। और वो माँ प्रत्यंगिरा का, ये मैंने जो यज्ञ मैं आपसे बता रहा हूँ, माँ बगलामुखी का और माँ प्रत्यंगिरा का सम्मिश्रित मंत्रों का अनुष्ठान और यज्ञ हुआ, उनको फल परिणाम मिल गया। पर वही है, ये एक सीमित है। अब अगर यही बच्चा या ये कोई भी व्यक्ति है, ये माँ से डायरेक्ट जुड़ा रहा है, तो उसकी चेतना जागृत हो जाएगी, तो उसके गलत में आने वाले संपर्क में व्यक्ति वैसे ही नहीं आएंगे। मेरी माँ सबसे पहले क्या करती है, जो गलत सराउंडिंग लोग होते हैं उनको दूर भगा देती है। वो आपके गलत जो दोस्त हैं, मित्रगण हैं, वो उसमें रहने ही नहीं देगी, भगा देगी। आप एकांकी हो जाएंगे, अकेले हो जाएंगे। और लोग सोचते हैं हमारे साथ गलत हो रहा है, गलत देखो नहीं मेरे हो रहा। अपने दूर हो रहे हैं अपने, क्योंकि वो उसका हित नहीं चाहते, अहित चाहते हैं। उसको ऐसा लग रहा है कि मेरा हित वाले हैं, हित नहीं है, ये अहित वाले। बगलामुखी मैं बता रहा हूँ, उनका न्याय इतना, अगर किसी को, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि अपने प्रारब्ध ठीक करने हैं, अपने कर्म ठीक करने हैं, कोई गलती से पाप हो गया, कुछ भी हो गया, तो माई की शरण आ जाओ, बगला शरणम गच्छा। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया था कि आपके यहाँ बगलामुखी मंदिर में अर्जी लगती है। हाँ, करेक्ट। लोगों की। हाँ, किस तरह के काम पूरे होते हैं और किस तरह के काम पूरे नहीं होते? क्योंकि हर आदमी का ख्याल, सबके पास एक प्रॉब्लम है, मेरे पास एक प्रॉब्लम है, यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति के पास एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कई साल से सॉल्व नहीं हो रही है। जितने लोग हमें देख रहे हैं पॉडकास्ट में, सबके पास कोई ना कोई एक प्रॉब्लम होगी जो कई साल से सॉल्व नहीं हो रही होगी। अब सबकी प्रॉब्लम अर्जी लगाने से पूरी हो जाएगी क्या? नहीं, हमने या किसी की नहीं होगी? नहीं, हमने ये नहीं कहते। देखिए, जब हम कोई भी सेना में भर्ती होती है जी, वहाँ पे एप्लीकेशंस आती हैं 50,000 जी, 5 लाख, लेकिन एम्प्लॉयमेंट होता है 4,000 का। तो सब एप्लीकेशन तो देते हैं। अर्जी मीन्स एप्लीकेशन। अब उस पर सुनवाई होगी, फाइल कितनी चलेगी, कैसे चलेगी, वो हमारे कर्मों के निर्धारण होंगे। और कभी कभी हमें ये लगता है कि आज हमें ये लग रहा है कि भाई बहुत अच्छा है हमारे लिए, पर माँ ने हमारे लिए बहुत अच्छा कुछ और ही सोच रखा। आपने ये बात छेड़ी है तो शायद मैं आपके साथ, हमारे यहाँ हमारे राष्ट्रपति रहे APJ अब्दुल कलाम जी, बहुत गरीबी के हालत में थे। अपनी बहन से उन्होंने पैसे लिए और एक इंटरव्यू देने गए देहरादून में, और इंटरव्यू में वो फेल हो गए और वो निराश हो गए। निराश होकर के वो ऋषिकेश के पास पहुँचे, और ऋषिकेश में गंगा के उनके मन में आया कि मेरे पास तो पैसे भी नहीं है और मैं आत्महत्या कर लूँ। और बिल्कुल साथ में आश्रम था शिवानंद जी का, महाराज जी का। वो वहाँ पे दीवार पे खड़े होकर कूदने की तैयारी थे
इतने में ही शिवानंद महाराज आए, उन्होंने उनका हाथ पकड़ा, बेटा नीचे आ, क्या हुआ? कहने महाराज वो अंदर ले गए, उन्होंने बताया कि ऐसे सब। कहने लगे कोई बात नहीं, पहले तू खाना खा। खाना खिलाया, फिर उन्हें पैसे दिए, और उन्होंने बस इतना बोला, बेटा जिस काम के लिए तू आया ना, ये तेरा काम नहीं, तू आगे वापस जा। कहने मेरे पास तो पैसे जाने के भी नहीं है। कहने पैसे का इंतजाम मैं करा देता हूँ, तू जा। अगर वो जॉब मिल जाती तो क्या वो साइंटिस्ट बनते? नहीं। क्या वो राष्ट्रपति बनते? नो। भविष्य के गर्भ में उसने क्या आपके लिए सजा रखा है वो आपको भी नहीं पता। इसीलिए मैं कहता हूँ प्रेम से बस उसके साथ जुड़ जाओ। जब वो तुम्हारे साथ जुड़ जाएगी तो तुम्हारा भविष्य बदल जाएगा। हम जुड़ना नहीं चाहते, आडंबर चाहते। हम क्या चाहते? मैंने 4 फूल चढ़ाए थे जी, मेरे तो कुछ हुआ नहीं। अरे ये क्या बात हुई? तूने एहसान करा है। मैं स्पष्ट रूप से बोलता हूँ, मंदिर में तुम अपने लिए आ रहे हो मंदिर में, ना मेरे लिए आ रहे हो, ना भगवती के लिए आ रहे हो। सही बात है। अपने कर्मों को ठीक रखो, अपने भाव को ठीक रखो। हाँ, उस बस करते रहो। इसलिए मत करो कि ये काम हो जाए तो मैं ये करूं, ना, बस करते रहो, वो ठीक हो जाएगा। आज नहीं ठीक होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों हो जाएगा। हो जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। ये मैं आश्वस्त कर सकता हूं। और अर्जी उन्हीं में से एक है। आपकी एप्लीकेशन आज लग गई, हो सकता है आज ना आपको सही लग रही हो, और कल लग जाएगी। और जो आप मांग रहे हो, क्या पता माँ ने आपके देने के लिए इससे बड़ा कुछ सोच रखा हो। जीवन बदल जाता है, जीवन परिवर्तित हो जाता है। मैं तो अपने जीवन से देख रहा हूँ। मैं तो एक इंजीनियर था जी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी आध्यात्मिक भी हो जाऊंगा। और मैं धार्मिक होने से आध्यात्मिक होना अच्छा समझता हूँ। आप बुद्धि से आध्यात्मिक हो जाइए, धार्मिक नहीं। क्योंकि धार्मिक जब भी व्यक्ति होगा आडंबरी होगा। वो दिखाएगा, मैं देखो जी सुबह जाता हूँ, एक टोकरी लेके जाता हूँ, भगवान जी पे जल चढ़ाता हूँ, ये करता हूँ, फोटो खिंचवाएगा, फोटो डालेगा, रोज सोमवार जाता हूँ, एकादशी का व्रत रखता हूँ, फलाना करता हूँ, ये करता हूँ। क्यों बताना है किसी को? वही बात जो आपने कही थी, भजन और भोजन एकांत में। बिल्कुल, भजन और भोजन को जितना सीक्रेट रखो, हाँ, उतना अच्छा। माँ के साथ जुड़ो। माँ कामाख्या क्या है जी। काम की आख्या, कामनाओं की जो पूर्ति कर दे। अब माँ को बहुत सारे लोग कैसे समझते हैं कि माँ योनि स्वरूपा है। शी इज नॉट ए वेजाइना, नो, सॉरी। जो ये बुद्धि के अंदर आपके जो विचार उत्पन्न होता है ना, जी, जहां से वो पैदा होता है, वो कामाख्या है। यदि आपके अंदर वह शुद्ध और बुद्ध विचार पैदा होना लग गया तो आपके ऊपर कामाख्या की कृपा हो गई, आपके ऊपर शिव की कृपा हो गई, मेरी मां की कृपा हो गई। अगर वो कृपा आप पर है तो आपका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। आप कर्म से शुद्ध हो जाइए, वो आपको बना देगी। हम कर्म से शुद्ध नहीं होना चाहते, हम उसके साथ जुड़ना नहीं चाहते, हम उससे प्रेम नहीं चाहते। बिल्कुल। हम उससे बस सिर्फ अधिकार चाहते हैं। क्या मुझे ये दे, मुझे वो दे, मुझे वो दे। क्यों दे? क्या किया है तुमने उसके लिए? मुझे बताओ, क्या किया है तुमने उसके लिए जो वो तुम्हें दे? कुछ नहीं किया तुमने। 2 बार मंदिर में घंटे बजा दिए, तेज हनुमान चालीसा पढ़ लिया या कुछ पढ़ लिया, तो उससे क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं होगा। प्रेम से जुड़ो, रास्ते खुल जाएंगे। और मुझे लगता है यही आज की बॉटम लाइन भी है इस पूरे पॉडकास्ट की, जो हर किसी को समझना चाहिए। कि 2-3 लाइनें मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसे भजन और भोजन एकांत में करना चाहिए, लेकिन आजकल ट्रेंड के लिए, रील के लिए, स्टेटस के लिए होता है कि आज सोमवार है, शिव जी के मंदिर जाके फोटो खींचा लगा दिया, आज हनुमान जी का लगा दिया क्योंकि आज मंगलवार या शनिवार है। करेक्ट। इस ट्रेंड के लिए अगर आप कर रहे हैं, व्यूज के लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप भक्ति के लिए कर रहे हैं, आप भगवान को से जुड़ने के लिए कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत है, क्योंकि इससे कुछ होना नहीं है। और सेकंड बात आपने जो कहा कि भाव होगा तो कोई भी तंत्र काम कर जाएगा।
भाव नहीं होगा तो आप रोज प्रसाद चढ़ाइए, आप रोज हनुमान चालीसा पढ़िए, कुछ नहीं होगा। चाहे वो हवन में आहुति देने की बात हो, सारा खेल भाव का है। भाव का। और भाव था तभी वो रसखान जूते पहना पाए, भाव था तभी वो कठौती में माँ गंगा के हाथ बिल्कुल निकल आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब वो हो सकता है, क्योंकि हम लोग नियमों में पड़े रहते हैं, बस और नियम में अक्सर हम वो जो एक मानसिक चीज होती है ना कि हाँ हम नहा लिए हैं, हमने अच्छे कपड़े पहन लिया, भगवान के आगे खड़े, यानी कि सब ओके, यहाँ से नहीं होगा। शैव और शाक्त हम्म कभी भी हम्म एक अवस्था जागृत हो जाती है जिसको बोलते हैं अनुत्तर की अवस्था, काश्मीर शैव दर्शन के अनुसार भी। जब अनुत्तर की अवस्था, अब जगत गुरु शंकराचार्य देखिए जी क्षमा प्रार्थना गा रहे हैं, कौन गा रहे हैं, पहले ही ध्यान समझना होगा। जगत गुरु शंकराचार्य, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति कथ, न जाने मुद्रास्ति तदपि च न जाने। अब कौन कह रहा है? कह रहे हैं जगत गुरु शंकराचार्य, जो मंत्र रचयिता है स्वयं, जिनके अंदर भाव परिपूर्ण है जी। वो कह रहे हैं। वो क्यों कह रहे हैं अब यहाँ समझने की आवश्यकता। वो ये नहीं कह रहे कि मुझे ये नहीं आता, उनकी वो अवस्था आ गई है अनुत्तर की, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। एक अवस्था साधक की वह आ जाती है जब उसको पुष्प चढ़ाना नहीं पड़ता। रत्ने कल्पितमासनम हिमजल स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृद मोदांगितम चंदनम जाति चंपक बिल्व पत्र रचितम। कि आप अपने भाव से ही बस पुष्प दिया और उसने स्वीकार कर लिया। तो हमारे यहाँ तो सब जगह तंत्र में भी, वेदांत में भी, भक्ति, बिना उसके तंत्र कोई काम ही नहीं करेगा साहब। अगर मैं बहुत गूढ़ में जाऊंगा तो शायद आपके ऑडियंस को थोड़ा सा वो है, गूढ़ हो जाता है जी, कि शब्द शरीर है और भाव उसकी आत्मा। शरीर सही हो और भाव सही हो तो आपका मंत्र कार्य करेगा। बस इस बात पर विचार रखिए कि मेरा भाव सही रहना चाहिए और मेरा जो उच्चारण है जी, वह स्पष्ट हो। बस इससे ज़्यादा अधिक कुछ नहीं। माँ को अर्पित करें और ये सोचते हुए कि ये जो मंत्र जा रहा है ना, ये उसके हृदय में जा रहा है और उसका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है। बस ये भाव बनाए रखें कि मेरा जो शब्द जा रहा है वो उसके कान से उसके हृदय तक जा रहा है। वो मूर्ति नहीं है। माँ को रोज पाठ सुनाओ, कोई नहीं सुनने वाला, माँ को सुनाओ। बस हम पाठ क्यों करते हैं? माँ के सामने ही क्यों करते हैं? माँ मूर्ति के रूप में नहीं सुनाते, साक्षात के रूप में सुनाते। माँ तो सुनना। दुर्गा सप्तशती हम ऐसे ही करते हैं। बहुत सारी बातें थी कहने को, दुर्गा सप्तशती और बहुत कुछ, ना जाने कितना ही कुछ। दुर्गा सप्तशती तो खुद में ऐसा है कि अगर उस पर पॉडकास्ट करें तो वो शायद 1-2 सीरीज में करना पड़ेगा। करेक्ट। मैंने तो तांत्रिक व्याख्या करी है उसकी जी, दुर्गा सप्तशती की, कि विष्णु कौन है, विष्णु कैसे सो गए, विष्णु सो कैसे सकते हैं, और ब्रह्मा जी ने किसको उठाया। हम तो कहते हैं हर साल 4 महीने भगवान विष्णु सोने गए हैं, तो ये नहीं होता। चातुर्मास जो आते हैं वो ठीक है, एक परंपराओं के हिसाब से वो ये है ना, धार्मिक आ गया। हम आध्यात्मिक की तरफ नहीं चल रहे। वो एक वो क्यों है वो समझने की बात है लॉजिकली। जी, क्या होता है, हमारे जितने भी पुराने समय में ऋषि मुनि जो भी साधु संत जन थे जी, वो हिमालय पर रहते थे और वो वहीं पर ही रहते थे। अपनी 8 महीने जो भी तपस्या पूजा पाठ जो भी करते थे वहाँ साधना करते थे। और ये चातुर्मास में विशेष रूप से सावन के इसमें बारिश होनी शुरू हो जाती है तो वहाँ पर जंगली जानवर और इनका वो प्रभाव हो जाता है। दूसरी बात ये थी वहाँ पानी भर जाता है और समस्याएं। अब ये है, इन्होंने जो साल भर में प्राप्त करा तो ये प्राप्त करने के उपरांत नीचे जन साधारण को दे सके, बांट सके, ज्ञान दे सके और अपना जो भी इनका भोजन आदि इत्यादि का प्रबंध है वो इस 4 महीने में वे कलेक्ट करके, आटा आदि इत्यादि जो पुराने समय में वो कलेक्ट करके ऊपर चले जाते थे। फिर इनका दोनों का, क्योंकि इन्होंने ज्ञान दिया है तो उन्होंने उनको उस राशि दी या जो भी कुछ सामग्री दी भोजन की आदि इत्यादि, तो दोनों का काम चलता था। तो इसलिए वो चातुर्मास की एक परंपरा चालू हो गई। भगवान सो ही नहीं सकते,
भगवान तो स्वयं चेतना है, जो आपके अंदर चेतना है, जो चींटी के अंदर चेतना है, जो हाथी के अंदर चेतना है, सबकी चेतना में वह स्वयं विष्णु ही तो व्याप्त है। इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ है, ये जो टेबल है ये अचेतन है, भले ही अचेतन है, पर ये जड़, इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने मूव कर पा रहे हैं, उसी से तो जड़ है ये। बिल्कुल। लेकिन इसमें भी कुछ बहुत महीन चेतना है। ये जड़ तभी बनी जब इसके इलेक्ट्रॉन्स इस जड़ता को पकड़े हुए हैं। जिस दिन ये ब्रह्मांड समाएगा तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स बिखर जाएंगे। और जब हमारी जो चेतना जागृति होगी, उस चेतना को मैं बार बार बोलता हूँ, उस चेतना को ही चलाने वाली शक्ति का नाम ही बगलामुखी है। आप बस बगलामुखी को पकड़ लो, आपकी चेतना जागृत हो जाएगी। आप जब शेयर मार्केट में पैसे लगाएंगे और अगर आप माई के पुत्र बन करके कर रहे हैं, तो बस वो हाथ पकड़ लेगी गलत के ऊपर कि बेटा इसमें मत डाल। 10 करोड़ के 0 हो जाएंगे। बस आपके ऊपर कृपा होगी। और जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करें सभी कोई। तो कहते हैं ना कि मेरी हर एक इच्छा, मेरी हर एक चिंता इस संसार के हाथों में, और संसार झूलता प्रभु आपके हाथों में। तो है जीत आपके हाथों में, हार आपके हाथों में। तो भाव है, तो भाव से सब लाभ हानि, जीवन मरण, यश और अपयश जी, ये सब प्रभु के हाथ है। अच्छे अच्छे चलते बिजनेस खराब हो जाते हैं, बिल्कुल। अच्छा अच्छा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। और कई ऐसे भी मैंने देखे जिनका भले ही स्वास्थ्य खराब था, लेकिन फिर भी जीवन में कुछ बहुत कुछ। प्रेमानंद महाराज जीता जागता उदाहरण उसके लिए। तो बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। स्टीफन हॉकिंस, बिल्कुल, सारे टाइम वो चेयर पे बैठते, लेकिन काम कितना बड़ा था। बहुत सारे। तो यही कृपा है, माई की कृपा है। और ये कृपा तभी मिलेगी जब आप भाव से जुड़ेंगे। आप किसी सामग्री से, किसी तरीके से नहीं जुड़ेंगे। तो प्रेम और भाव बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि कुछ बॉटम्स लाइंस मैं भी लेके जा रहा हूँ, कुछ हमारे दर्शक भी लेकर जा रहे होंगे, और दुर्गा सप्तशती पर हम ज़रूर चाहेंगे आगे चल के कभी कोई पॉडकास्ट किया जाए। बाकी आप लोग बताइएगा किया जाए नहीं किया जाए, आपके कितने इंटरेस्ट है, आप कितना उसे देखेंगे। क्योंकि देखिए, हम जो भी कुछ करते हैं पॉडकास्ट में, या पॉडकास्ट हम जो भी करते हैं वो आप लोगों के लिए करते हैं। अगर आप लोग नहीं देखेंगे, अगर आप लोग पसंद नहीं करेंगे, तो फिर हमारा करना भी अर्थ है। तो हम तभी करेंगे जब आप लोग इसमें सपोर्ट करेंगे हमें, या अपनी एग्री करेंगे कि हाँ करना चाहिए। मुझे लगता है आज आपने हमें समय दिया, आप आए, ये ही बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों से कुछ कहें। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि माई के साथ जुड़ें, प्रेम से जुड़ें, और बहुत सारी बातें कहने को, दीक्षा लेना, मंत्र दीक्षा लेना, मंत्र करना है नहीं करना है, कैसे करना है, यदि आप सब कुछ जानना चाहते हैं तो एक बार मंदिर प्रांगण में आइए। आपको वहाँ की चेतना, वहाँ की ऊर्जा को अनुभव करना चाहिए। आपको पता चलेगा कि वहाँ जहाँ साक्षात प्रत्यंगिरा विराजती है जी, वहाँ दुश्मन कांपता है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भगवती सबका कल्याण करे। और आप मंदिर तक पहुंच पाएँ, इसके लिए मैं मंदिर का जो लोकेशन होगी, गूगल लोकेशन, वो नीचे कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डिटेल दे दूंगा, जिससे कि लोग पहुंच पाएँ, उन्हें कोई समस्या ना हो। क्योंकि बाद में लोग मैसेज करते हैं, मेल करते हैं, बहुत सारे, सबका रिप्लाई नहीं हो पाता। तो आप लोग वहाँ पर कॉमेंट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद आपका भी, और आप लोगों का भी कि आपने पॉडकास्ट यहाँ तक देखा। सभी को धन्यवाद। जय माई, जय हो, जय माई की।